गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पार्ट 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्यार की नींव। ये बच्चों प्यार की नींव एक कहानी है जो कि यशपाल जैन जी के द्वारा लिखित है, और इन्होंने इस कहानी में सामाजिक संवेदनाओं का बहुत ही सुंदर सा वर्णन किया है कि किस प्रकार से मानवीय भावनाएं दूषित होती हैं और कैसे मनुष्य का हृदय स्वयं ही सच्चा मार्ग तलाश लेता है। इसका वास्तविक चित्र आपको इस पाठ में देखने को मिलेगा। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं बच्चों। वैसे उनका नाम तो रहमतुल्लाह खां था, परंतु छोटे बड़े सब उन्हें मौलवी साहब कह करके पुकारते थे। थोड़ी सी आबादी की बस्ती थी, कोई विशेष बात उस बस्ती में नहीं थी। ना कोई पक्की सड़क थी, ना बिजली थी, ना दवाखाना था। फिर भी मौलवी साहब को उस गांव से बहुत लगाव था। क्यों? इसका कारण था कि उनका जन्म वहीं पर हुआ था और वहां की मिट्टी में खेल कूद कर वे बड़े हुए थे। तो मौलवी साहब का जो उस जगह से लगाव था, इसका कारण ये था कि वहीं पर वे पैदा हुए थे और वहीं पर खेल कूद करके बड़े हुए थे। उनका बचपन वहाँ पर बीता था, इसलिए उनको वहाँ से बहुत लगाव था। हालांकि वहाँ पर ना बिजली थी, ना पक्की सड़क थी, ना कोई ज़्यादा लोगों की आबादी थी, ना ही कोई घनी बस्ती थी। बहुत कम लोग वहाँ पर थे। लेकिन चूँकि उनका जन्म वहाँ पर हुआ था और उनका बचपन वहाँ पर बीता था, इसी कारण उनको वहाँ से लगाव था। तो उनका जन्म वहीं पर हुआ था, इसी और वो मिट्टी में खेल कूद करके वे बड़े हुए थे। उनके विशेष अनुराग का एक और भी वजह थी, एक और भी उनके विशेष अनुराग का कारण थी। वह यह कि उनका इकलौता बेटा जो था करीम, इकलौता मतलब एक ही बेटा था उनका, उसका नाम था करीम। वो भरी पूरी उम्र में वहीं उनसे हमेशा के लिए बिछड़ा था। उसी गांव में उनका बेटा उनसे बिछड़ा था। तो उसकी स्मृति में, यानी उसकी याद में, उन्होंने एक छोटी सी यादगार गांव के बाहर बनवाई थी। सुननगर की अफसरी से जब उन्हें अवकाश मिला तो उन्होंने उसी गांव में मदरसा खोल दिया। यानी कि जब वे शहर में नौकरी से रिटायर हुए, उन्हें अवकाश मिला, तो उन्होंने उसी गांव में आकर के मदरसा खोल दिया। मदरसा होता है बच्चों की प्राथमिक पाठशाला होती है, वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। तो वो उन्होंने खोल दिया और बड़े प्यार से बच्चों को पढ़ाने लगे। बच्चों से मौलवी साहब को बहुत स्नेह था, बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। मौलवी साहब का बोल मीठा था, मतलब वे मीठा बोलते थे, और बच्चों के प्रति उनका जो व्यवहार था बहुत ही हार्दिक था। मतलब बच्चों को बहुत चाहते थे दिल से। भले ही वे कैसी भी गलती क्यों ना करें, लेकिन क्या मजाल कि मौलवी साहब के मुंह से एक तेज शब्द भी निकले। मतलब बच्चे जितनी भी शैतानियाँ करें, कोई गलती करें, लेकिन मौलवी साहब कभी भी तेज आवाज़ में उन्हें नहीं डांटते थे। हाथ उठाने की तो बात ही दूर रही, मतलब मारना तो बहुत दूर की बात थी। वे बच्चों को कभी भी कस के डांटते भी नहीं थे। तो बच्चों के गुरु होने के कारण वे सारे गांव के आदरणीय और कृपापात्र बन गए थे। क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चों के गुरु थे, तो सारे गांव के लोगों ने भी बहुत ही आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे, मतलब उनका सम्मान करते थे। वैसे तो उनका घराना बहुत अच्छा था, और जब करीम की मृत्यु हुई तब आधे से ज़्यादा गांव साथ गया था। मतलब उनका जो घर था वो बहुत अच्छा था, मतलब घराना उनका अच्छे खानदान से हुए थे। और जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी, यानी करीम, तब आधे से ज़्यादा गांव उनके साथ गया था। बच्चों, आज हम लोग इस पाठ को यहीं तक पढ़ते हैं, कल हम लोग इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। ओके, बाय।